बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद आले मोहम्मद फलाको सलाम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बताओ कि भाई तुम लोगों का टेस्ट कैसा रहा, ठीक है ना। टेस्ट कैसा रहा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पास से प्रिपरेशन की थी वो भी अपने रिव्यूज दें मुझे। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी बताएं टेस्ट कैसा रहा। इसके अंदर आज डिस्कस जो करूंगा बच्चों में वो ये करूंगा क्योंकि आप लोग मुझे सर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट को भी इसमें देखते हैं कि कब आएगा, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो हमें पता चले हैं, आप लोगों ने बताया था उन्हीं कीज हैं, सही आंसर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। कि किसने क्या टिक लगाया है वहां पे, क्या आप लोगों ने मार्क किया है, तो सारी चीजें। अच्छा, जिन लोगों को अभी तक मेरा ग्रुप नहीं मिला और ग्रुप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन की, तो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दें, ठीक है। हम आपको ऐड कर देंगे ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आती रहे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे अहम चीज जो अब हम शुरू करने वाले हैं, फिर बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या है, मतलब कब एडमिशन आएंगे और एडमिशन से मुराद क्या है भाई, मतलब बहुत सारी चीजें वो इंशाल्लाह ग्रुप पे आती रहेंगी, ठीक है। एक जो पहला सवाल जो मुझे पता चला कि भाई वो मिशन इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया, तो भाई जो अभी वॉर हुई थी जो ऑलमोस्ट 10 मई को हुई थी, ठीक है ना। पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया था 10 मई को, उस मिशन का नाम था बुनियानुल मरसूस, ठीक है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी हम लोगों ने बच्चों से पूछा था, ठीक। दूसरा जो बेटा सवाल है कि भाई जो पूछा गया था कि बुनियानुल मरसूस के मायने क्या है। बेटा बेसिकली बुनियानुल मरसूस के मायने हैं सीसा पिलाई दीवार, ठीक है ना, सीसा पिलाई दीवार। अब इसको इंग्लिश में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मे बी पॉसिबल वहां पर कुछ और रहा हो, तो उसका मतलब ऐसे बेसिकली अ सॉलिड वॉल ऑफ लेड सीसा पिलाई दीवार, ठीक। फिर अभी एक और बेटा जो सवाल उसमें पूछा गया कि सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है बच्चों, ठीक है, वो एग्रीमेंट क्या था, किस तरीके का था वो बताएं, ठीक है ना। वो कब हुआ, अभी रिसेंट हुआ है वो एग्रीमेंट हमारे पास, जो सबको पता है कि भाई सऊदीया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला समझा जाएगा। याद आ रहा है किसी को, ये वाली चीज याद आ रही है सबको, जिसपे बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए थे कि भाई ठीक है हमारा कर्जा उनका कर्जा एंड एक्स वाई जी। तो वो बिल्कुल अभी सितंबर में हुआ था, 17 सितंबर को बेटा, ठीक। तो ये याद आप लोगों को शायद याद आ रहा हो, ठीक। अच्छा, फिर एक सवाल आया है बच्चों कि भाई सेक्रेटरी मतलब शहबाज शरीफ साहब के जो सेक्रेटरी हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर सेक्रेटरी पूछा गया था, कुछ बच्चों ने पूछा गया कि सर वो जो है ना वो पर्सनल असिस्टेंट के बारे में पूछा गया था, ठीक। तो अच्छा, दोनों डिफरेंट है बेसिकली। जो सेक्रेटरी उनका नाम बताता हूँ, उनका नाम है असद रहमान गिलानी, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा सवाल नेक्स्ट पे जो हम लोग जाते हैं वो था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी बिल्कुल पिछले बिल्कुल स्टार्ट में शुरू में हुई थी, फेब या मार्च में या जैन फेब में कुछ ऐसे हुई थी, जिसमें कुछ मैचेस बेटा पाकिस्तान में खेले गए थे। किस कंट्री ने किया था, दो कंट्रीज ने उसको होस्ट किया था। कुछ पाकिस्तान में मैच हुए थे और कुछ उसके मैच हुए थे यूएई के अंदर, और जो फाइनल मैच हुआ था बेटा वो हुआ था यूएई के अंदर। तो अगर आपसे पूछा गया है पेपर के अंदर तो ये वाला आंसर बिल्कुल पक्का होगा, ठीक है। फिर एक और सवाल है बच्चों कि जो आप लोगों से पूछा गया है कि भाई एप्पल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। भाई एप्पल में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। एप्पल में अब ये किसने सवाल सही किए हैं वो मुझे बताते रहना कमेंट में, ठीक है ना। आयरन जब भी अगर आप एप्पल को काट के रखते हो, ठीक है ना, जब आप सेब को काट के रखते हो थोड़ी बार देर बाद देखो वो बेचारा ब्राउन सा और ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है, मतलब ब्राउन ब्राउन सा होना शुरू होना, उसकी रंगत ढलना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, कराक्रम रेंज रेंज ऑफ कराक्रम कराक्रम सिलसिला जो है बेटा दैट इज 7000 मीटर्स, ठीक है बच्चों, 7000 मीटर्स। अब एक और सवाल जो आज पूछा गया है वो क्या है बच्चों, वो ये है कि रिवर इंडस की ओरिजिन क्या है, कहाँ से बहना शुरू होता है, ठीक है ना। रिवर
इंडस ओरिजिन। ठीक है, वो कहाँ से बहना शुरू होता है बेसिकली बेटा, वो तिब्बत से बहना शुरू होता है, जो किसका ओरिजिन है, चाइना का। ठीक है, तो अगर तिब्बत पे लगाया तो वो आंसर भी बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। तो किस किस के आंसर अभी तक सही हो गए हैं और कितने कितने सही हो गए वो बता दो। अच्छा, अब बात करते हैं रिजल्ट की। बच्चे पूछना चाह रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आज तो आप लोगों ने अभी जो है ना वो आज टेस्ट देकर आए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे तक आ जाए। ठीक है ना, ट्यूसडे तक से भी आएगा कि आप पास हैं या फेल, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं पास हूँ या फेल। मतलब जिसने 50 या 50 से अबव मार्क्स लिए, 50 या 50 से अबव मार्क्स लिए होंगे, वो पास हो जाएगा, अपने आप को फिर पास कंसीडर कर समझे। फिर उसके बाद बेटा एडमिशन कंफर्म कहाँ से होगा, जब मेरिट लिस्ट लगेगी। फिलहाल जो रिजल्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे तक या मंडे तक आ जाएगा, उसमें आपको पास और फेल का पता चल जाएगा। उसके बाद दुआ करेगा कि मेरिट आप लोगों का बन जाए। ठीक, यहाँ ये भी अब मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट की डेट्स क्या हैं, एक क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। उसके बाद बेटा पाकिस्तान रेलवे कब बना। ठीक है ना, बेसिकली बेटा 1855 में बना था। इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन जो सही सवाल जो बेसिकली पूछा गया था वो यही था कि कब बना, तो वो 1855 में बना था बेटा। अच्छा, एक चीज पूछी गई थी भाई, कौन सी मशीन ऐसी है जो इनर बॉडी ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे से देख सकती है। कुछ ने लिखा था एक्सरे, कुछ लिख कर आए हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, देखो बेटा ये जो है ना, ये आपकी सिर्फ बोन्स को देखता है। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड आपके ऑर्गेन्स को देख रहा होता है। लेकिन अगर फुल बॉडी को अगर चेक करवाना है तो बेटा वो होता है एमआरआई। तो जिसने एमआरआई के ऊपर चेक लगाया है भाई वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उसके बाद है बेटा K2 की हाइट। K2 की हाइट बेटा अगर मीटर्स में पूछी गई है, अगर मीटर्स में पूछी गई थी तो 8611, और अगर इसको फीट में पूछा गया था तो 28251। ठीक, अब वो देख लेना कि भाई कौन किस में लगाया। फिर एक और सवाल था बेटा जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। जो एक और सवाल था वो ये था कि भाई इंजील के मायने क्या है। तो इंजील के मायने है बेटा गुड न्यूज, खुशखबरी सुना देने वाली किताब। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक और सवाल जो है बेटा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है बेटा, जीडीपी और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ठीक है ना, मुख्तलिफ थे। तो जो सही सबसे ज्यादा जो सही बेसिकली आप सबसे मेजर कर सकते हो, नेशनल इनकम आप सबसे मेजर कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो होता है बेटा वो जीडीपी होता है। ठीक है, ये वाली बात सही हो गई। फिर एक और चीज, एक और सवाल जो अगला है बेटा वो ये है कि पीएम शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मीटर वाली ऐप है या मीटर वाली जो चीज निकाली उसका नाम क्या है बेसिकली बेटा, उसका नाम है अपना मीटर। ठीक है, अच्छा मेसी कौन से फुटबॉल क्लब से खेलता है। ठीक है ना, फुटबॉल क्लब से खेलता है बेसिकली बेटा, वो खेलता है बार्सिलोना। ठीक है, ये जिसको अच्छा होगा पता चल गया होगा वो तो भाई उसके तो मजे आ गए होंगे कि भाई इतने सारे सवालात मेरे ठीक होते जा रहे हैं। किस किस के ठीक हो गए सब बता दो जरा जल्दी से, सर भाई हमारे ठीक हो गए, हमारे ठीक हो गए। तो ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बेटा, एक और चीज जो बच्चे पूछ रहे हैं सर स्कॉलरशिप का, जैसे ही आएगी बेटा हम ग्रुप के ऊपर बताएंगे आपको कि भाई स्कॉलरशिप आ गई है, अप्लाई कर दो। फिलहाल अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं है। ठीक है, आएगी तो हम आपको ग्रुप के ऊपर बताएंगे। तो ग्रुप में जिसको ऐड होना है फ्री ऑफ कॉस्ट वो आ सकता है। ठीक है भाई, अच्छा वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा बर्रे आजम है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है। ठीक है ना, वो है भाई यूरोप। ठीक है, वो है यूरोप। ठीक है बच्चों, फिर है बेटा पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। बेटा इसकी जो रेंज होती है वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। अब अगर किसी ने इस पे निशान लगाया तो भी ठीक है, इस पे लगाया तो भी ठीक है। यहाँ तक बात तो गई। फिर आते हैं बेटा कि लाहौर का
जो किला है लाहौर फोर्ट, वो बेटा लाहौर फोर्ट किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सही है, यहाँ तक का बात हो रही है। फिर आप बात करते हैं, हम लोग आगे जाते हैं कि भाई सुइस कनाल, ठीक है, सुइस कनाल किस किस दो हिस्सों को जोड़ती है बेटा? एक मेडिटेरेनियन सी और एक रेड सी, ठीक। फिर इस तरीके से पनामा कनाल बेटा किस किस को जोड़ती है? वो जोड़ती है बेटा अटलांटिक ओशन को और साथ में आपके पैसिफिक ओशन को, ठीक। अच्छा, एक सवाल ये, पाकिस्तान इंपोर्ट्स, अब इसको मैं क्लियर कर दूं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, ठीक है ना। जो मैंने जो बच्चे मुझे बता रहे थे, सर कहीं पे लिखा था कॉटन, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, कॉटन लिखा हुआ था, और मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक और चीज भी लिखी हुई थी, ठीक है ना, और टी, टी और पेट्रोलियम, ठीक है बेटा। कॉटन तो हम लोग नहीं करते इम्पोर्ट, यहाँ सत्ता है कि हमारे पास से कॉटन बाहर जाती है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान की इम्पोर्ट तो नहीं हो गई कॉटन, ठीक है। टी हमारा, हम लोग पाकिस्तान के मतलब जो है ना बड़े कंज्यूमर्स में आते हैं, हमारी बड़ी इम्पोर्ट है टी की, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी इम्पोर्ट हम लोग पेट्रोलियम भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए जो पाकिस्तान की अभी बड़ी जो मसनूआत में आता है, वो हम लोग पेट्रोलियम को कंसीडर करते हैं। टी भी है लेकिन उससे बड़ा से ज्यादा हम लोग पेट्रोलियम को कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर है बेटा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के मिनिस्टर जो पाकिस्तान में इस वक्त, वो बिलाल बिन साकिब हैं, ठीक है। इन ये अभी फिलहाल जो करंट है, वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के जो मिनिस्टर इनको बनाया वो बिलाल बिन साकिब साहब हैं। फिर एक और चीज है बेटा, क्रॉस चेक, वो कहाँ सबमिट होता है? बेटा क्रॉस चेक जो होता है, वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में सबमिट होता है, वो आप कैश नहीं करवा सकते, वो आपके बैंक अकाउंट में, आपका जो अकाउंट टाइटल होता है उसमें डायरेक्ट जाता है और वो वहां पर सबमिट होता है, ठीक है ना। ये फिलहाल हमारे पास अभी तक जीके के आए थे, इसमें से कुछ आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि किसी से कुछ पूछा था, किसी से कुछ, ये हमें स्टूडेंट्स बताते हैं सर ये पूछा गया था, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग बेटा की बना देते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें अब तुम लोग बता दो कि कितने सही हैं और कितने गलत होंगे तुम लोग के। बाकी अगर कुछ और हमें स्टूडेंट्स बताते हैं तो हम उसकी भी की आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।